अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक सवाल किया गया है फ़ातिह नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है कि फ़ातिह नाम रखना बच्चे का कैसा है। और भी इस नाम के ताल्लुक़ से मोहतरम नाज़रीन इकराम हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट हैं। फ़ातिह नाम के ताल्लुक़ से हमारे पास बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें मालूम किया है कि यह नाम रखना बच्चे का कैसा है, क्या हम ये नाम अपने बच्चे का रख सकते हैं। चलिए मोहतरम नाज़रीन इकराम इनके सवालों का जवाब भी देते हैं और इस नाम की मालूमात को भी समझ लेते हैं। देखिए फ़ातिह, इसका जो सही तलफ़ुज़ है, पहले फ़ा है, अलिफ़ है, ता है और आखिर में बड़ा हा है, फ़ातिह। तो हम अपने बच्चे का फ़ातिह नाम रख सकते हैं। शरअन इसमें किसी भी तरह की कोई क़बाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, हम अपने बच्चे का फ़ातिह नाम रख सकते हैं। और फ़ातिह नाम के माना है फ़तह पाने वाला, यानी कामयाबी हासिल करने वाला। और ये नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है, यानी ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफ़ाती नाम है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बच्चे का नाम रखने के लिए, बस इतनी निस्बत काफ़ी है। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखना ये बहुत पसंदीदा अमल है। तो हम अपने बच्चे का मोहम्मद फ़ातिह करके भी नाम रख सकते हैं, यानी मोहम्मद फ़ातिह। मोहम्मद के माना है जिसकी अच्छी खसलतों की बिना पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की जाए। तो मोहम्मद फ़ातिह करके भी रख सकते हैं और फ़ातिह अहमद करके भी रख सकते हैं। अहमद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, यह आसमानी नाम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाहर के फ़ातिह नाम रखने में शरअन कोई क़बाहत नहीं है, बल्कि शरअन जायज़ है, फ़ातिह नाम हम रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।